श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण में हमारे चैनल पर सारे टॉपिक संदेश, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाच्य सभी के अंदर समास टॉपिक में दूसरे चरण में यानी दूसरे पार्ट में समास पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पार्ट फर्स्ट में हमने समास के प्रकार और समास क्या होता है उसके बारे में और अव्ययभाव समास को पढ़ा था। आज पार्ट 2 में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास इसको हम 15 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, तब जाकर के तत्पुरुष समास के सारे उदाहरण हमारे दिमाग में रहेंगे। आपको याद दिला दें कि समास शब्द ऐसा होता है जो मिला हुआ होता है, उसका विग्रह करते हैं तो तोड़ देते हैं। समास के अंदर संधि होती है, ठीक है ना, और समास विग्रह करने पर वो शब्द अलग हो जाते हैं तो उसके अंदर विभक्ति लगानी पड़ती है। शब्द रूप आपको अच्छे से याद है तो कोई भी समास आप सीख सकते हो। शब्द रूप के बिना समास पढ़ना यानी शब्द रूप और धातु रूप के बिना तो आप कोई भी संस्कृत का टॉपिक अच्छे से नहीं सीख सकते। चलिए अपन शुरू करते हैं संस्कृत के अंदर तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष में आपको बताया गया था कि द्वितीय पद प्रधान होता है, क्योंकि द्वितीय पद में प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थ तत्पुरुष समास। ऐसा क्यों? कुल 15 प्रकार के हैं, तो यहाँ तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास तक है। उसके बाद में अलग से है, तो यहाँ पर ये प्रथमा तत्पुरुष क्यों नहीं होता मालूम? क्योंकि द्वितीय पद में प्रथमा होती है और प्रथम पद में जो विभक्ति होती है उस विभक्ति के नाम पर यह समास का नाम होता है। यहाँ प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ प्रथम पद में तृतीय विभक्ति, तृतीय तत्पुरुष समास। यहाँ प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तत्पुरुष समास। आ गया समझ में? इस तरीके से द्वितीय पद में तो प्रथमा विभक्ति ही है, सबके अंदर प्रथमा है, इसलिए प्रथमा तत्पुरुष समास नहीं होता है। चलिए द्वितीय तत्पुरुष समास कृष्णाश्रित है, कृष्णम आश्रित है। इस एक शब्द को याद रख के लाखों शब्द याद रखने हैं, यानी आश्रित शब्द के योग में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति ही आएगी। तो यहाँ पर कारक के नियम भी काम आ रहे हैं और समास तो है ही। कृष्णम आश्रित है यानी कृष्ण के आश्रित। दुखातीत है, दुखम अतीत है, ठीक है ना, दुखम अतीत है, दुख से दुख में गिरा हुआ, दुखातीत है। यहाँ पर दीर्घ संधि भी है, दुखम प्लस दुख प्लस अतीत, दुख में गिरा हुआ। नरक पतित है, इसको ध्यान से देखो, नरक पतित है, नरकम पतित है, नरक में गिरा हुआ, नरक में गिरा हुआ। ये देखो पतित शब्द है ना, ये आगे और आएगा, ये पंचमी तत्पुरुष समास में आएगा। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर पतित शब्द ये आया है, नरकम पतित है, तो आपको नरक शब्द आए तो द्वितीय विभक्ति लगानी है। इसका रीजन मैं पंचमी में बताऊंगा। नरक पतित है यानी नरक में गिरा हुआ, नरकम पतित है। स्वर्ग गत है, स्वर्गम गत है, गम धातु के योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ये कत प्रत्यय युक्त है, स्वर्ग में गया हुआ। मेघम अतत्स्य, मेघम अतत्स्य है, बादलों से घिरा हुआ। सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त किया हुआ। संकट आपन्न है, संकटम आपन्न है, यहाँ द्वितीय आएगी। आपन्न शब्द जब भी आएगा, आपन प्राप्त है, अत्स्य, गत, पतित, अतीत और आश्रित, ये सारे शब्द आए उससे पहले जो भी शब्द आए द्वितीय लगानी है। केवल इतने से शब्द याद नहीं रखने, ये तो माइंड में रखने ही रखने हैं। द्वितीय विभक्ति में जो है आश्रित, अतीत, पतित, गत, अत्स्य, प्राप्त और आपन्न शब्द आते हैं ना, उसके पहले जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, द्वितीय तत्पुरुष समास आएगा। साथ में लिखा हुआ था समास विग्रह करते समय यहाँ पर विभक्ति लगानी है। विभक्ति नहीं लगाओगे तो संस्कृत में शब्द मान्य नहीं होता है। संस्कृत में कोई भी शब्द लगाओगे उस शब्द में विभक्ति लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए शब्द रूप याद करना बहुत जरूरी है। चलो याद करते हैं तृतीय तत्पुरुष समास क्या होता है। मास पूर्वम, मासेन पूर्वम, महीने भर पहले, तो पूर्वम से पहले जो भी शब्द आया तृतीय विभक्ति। मातृ सैदृशम, सैदृशम, समय, साकम, ये सारे शब्द होते हैं ना, उसके योग में तृतीय आती है, आपने कारक रूप पढ़ा होगा। तो मातृ सैदृशम मात्रा सैदृश है, माता के समान। पितृ समय है, पित्रा समय है, पिता के समान। इसमें तृतीय, इसमें तृतीय, इसमें तृतीय, तृतीय एक वचन। विभक्ति याद है कि नहीं? शब्द रूप याद नहीं है तो क्या समास पढ़ने बैठे हो? मासोनम, मासेन ऊनम, मासेन के अंदर तृतीय विभक्ति है। आचार निपुण है, आचारेण निपुण है, तृतीय एक वचन है। निपुण शब्द से पहले
हमेशा क्या आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। वाक कल है, वाक के अंदर वाक शब्द है, उसके तृतीय विभक्ति में वाचा आएगा। मनसा वाचा कर्मणा, वाचा में तृतीय विभक्ति है। वाणी का झगड़ा, वाचा कल है। अब उसके बाद में तृतीय विभक्ति में आएगा गुड़ मिश्र है, गुड़ेन मिश्र है, गुड़ से मिला हुआ। आचार संलक्षण है, आचारेण संलक्षण है। संलक्षण शब्द में हमेशा तृतीय आएगी इधर। माशावर है, मासेन अवर है, अवर शब्द से पहले जो भी आएगा तृतीय विभक्ति आएगी। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित्रातः, हरिणा त्रातः, त्रा धातु के योग में पंचमी आती है, लेकिन यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। हरित्रातः, हरिणा त्रातः, हरि द्वारा बचाया हुआ। नख भिन्न, भिन्न शब्द से पहले जो भी शब्द आएगा उसमें तृतीया आएगी। नखई भिन्न है, यहाँ पर तृतीया बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू नीडेड, जैसी आवश्यकता वैसा शब्द आएगा। नखुनो द्वारा तोड़ा हुआ, यहाँ पर तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन तृतीया तत्पुरुष समास है। नगई भिन्न, नाखूनों से तोड़ा हुआ। काक पेया, काकई पेया, कौओं के द्वारा पिया हुआ। दद्योदना, ददना ओदना है, ददना के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, ददना ओदना है। अब ये तृतीया तत्पुरुष समास, आपको बहुत सारे शब्द है, ये आपको याद रखने हैं। अब चतुर्थी तत्पुरुष समास, प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति आएगी और उसका मतलब होता है के लिए। द्विजार्थम, द्विजार्थम में द्विज प्लस अर्थम दीर्घ संधि भी है। द्विजाय अर्थम, ब्राह्मण के लिए धन, तो अर्थम शब्द आता है, उससे पहले जो भी शब्द आता है उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी आएगी। तृतीया भूल जाओ, यहाँ चतुर्थी याद रखो। यूप दारू, यूपाय दारू, ये शब्द है, ये चतुर्थी विभक्ति के लिए ही है। ये सारे शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और शब्द है, पर्सनल शब्द है, तो ये शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखना है। यूपाय दारू, यूप का मतलब होता है, यूप का मतलब यज्ञ, यज्ञ के लिए दारू, दारू का मतलब लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी होती है, यज्ञ की लकड़ी नहीं होता है। आप लोग कहते हैं ना ये यज्ञ की लकड़ी है, यज्ञ करो, अरे यज्ञ की लकड़ी कैसे हुई? यज्ञ तो किया ही नहीं, यज्ञ करने के बाद में लकड़ी होती है, वो यज्ञ की लकड़ी होती है, यज्ञ के लिए लकड़ी होती है। जैसे कहते हैं ना आटे की रोटी, आटे की रोटी होती है क्योंकि पहले आटा था, अब उसकी रोटी होगी तो वहां की लगता है, की वहां लगता है, समझ में आया? तो अब आपको कि यज्ञ की लकड़ी, तो यज्ञ की लकड़ी नहीं होता है, यज्ञ की तो राख होती है, यज्ञ करने के बाद में जो होती है वो की होती है। यज्ञ के लिए लकड़ी मतलब यज्ञ अभी होना बाकी है तो के लिए बोला जाता है, समझ में आ रहा है कुछ? तो यूपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, यूप दारू। कुंभ मृतिका, कुंभाय मृतिका, है ना, घड़े के लिए मिट्टी। अपन कहते हैं ये घड़े की मिट्टी है, घड़ा बनाना है इसका, अरे घड़ा बनाना है तो घड़े की मिट्टी कैसे होगी? घड़े की तो ठीकरी होती है। कुंभाय मृतिका, घड़े के लिए मिट्टी। भूत बलि, भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि। गोहितम, गवे हितम, चतुर्थी एक वचन। और ब्राह्मण हितम, ब्राह्मणा हितम, हितम शब्द के बलि, ये सारे शब्दों के योग में चतुर्थी आती है। गो सुखम, गोप्य सुखम, गौ रक्षितम, गवे रक्षितम, गवे चतुर्थी एक वचन, गोप्य चतुर्थी बहुवचन। अब आपको कहते हो कि हमको साहब ये याद नहीं रहता, अरे इतने शब्द है, स्क्रीनशॉट लेकर के हमेशा थोड़े थोड़े पढ़ा करो, रोज पढ़ोगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे, आपको भी पता नहीं होगा कि आपको याद हो गया, प्रश्न राइट हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये चतुर्थी विभक्ति कंप्लीट हो गई है। चतुर्थी तत्पुरुष तो हो गया, अब पंचमी तत्पुरुष पढ़ते हैं। चौथे नंबर पे पंचमी तत्पुरुष, यानी प्रथम पद में पंचमी विभक्ति आएगी, वो पंचमी तत्पुरुष समास होता है। चोर भयम, चोराद भयम, चोर से डर, भयम शब्द से पहले जो भी शब्द आएगा उसमें पंचमी आएगी। भीत्रार्थम भय हेतु के कारण होता है, लेकिन हरित्राते शब्द में तृतीया होती है, वो याद रखना है। सुखोपेत, सुखात अपेत है, सुखात अपेत है, यहाँ अपेत शब्द के योग में हमेशा यहाँ पर चतुर्थी पंचमी विभक्ति है, इसलिए सुखात आया है। कल्पना अपोड है, कल्पना या अपोड है, ठीक है ना, कल्पना या अपोड है। चक्र मुक्त है, चक्रात मुक्त है, यहाँ पंचमी आएगी। मुक्त शब्द में चक्र से मुक्त, कल्पना या से परे, कल्पना से परे, तो यहाँ कल्पना से परे अलग होने की पोजीशन है। चक्र से मुक्त। स्वर्ग पतित है, यहाँ पर नरक पतित शब्द आएगा, तो वहां पर नरक पतित में द्वितीय आएगी, स्वर्ग के अंदर पंचमी आएगी। ये कैसे होता है? यहाँ पर ये थोड़ा सा देख लो, सुखोपेत है, सुख धन उपेत है, तो यहाँ पर उपेत आएगा, अपेत नहीं आएगा, ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए स्वर्ग पतित है, तो यहाँ पर देख लो ये आपका धरती है, ये स्वर्ग है और ये नरक है,
नरक नीचे होता है, यहाँ पर धरती होती है और यहाँ पर स्वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ पर है कोई तो वो नरक में गिरा हुआ है, नरक में गिरा हुआ है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी। नरक में गिरा हुआ, पतित का मतलब गिरना, यहाँ से कोई नरक में गिरता है और यहाँ कोई गिरता है ऊपर से, तो वो कहां से गिरता है? स्वर्ग से गिरा हुआ। तो यहाँ पर पंचमी आ जाएगी, स्वर्ग पतित में पंचमी आएगी, स्वर्ग से गिरा हुआ, ठीक है ना, स्वर्ग से गिरा हुआ। अब नरक में गिरेगा तो मैं शब्द आता है, मैं के अंदर द्वितीय आती है, हालांकि सप्तमी आती है, लेकिन नरक पतिता शब्द के अंदर क्या आया था आपके? नरक पतिता शब्द के अंदर नरकम पतिता है, इस तरीके से आपके आया था, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा था। दोबारा आपको बता देता हूं कि ये जो शब्द है नरक पतिता है, यहाँ पर नरकम पतिता है, ये शब्द आया है, और स्वर्ग पतिता यानी स्वर्गात पतिता है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति आएगी। राजपुरुष है, राज्य पुरुष है, ये राज्य में षष्ठी विभक्ति है, राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष। नरपति, नराणाम पति, नराणाम पति यानी लोगों का स्वामी, नरपति होता है राजा। ईशपति, ईशा नाम पति, ईशा नाम यानी स्वामियों का पति यानी स्वामी, स्वामियों का स्वामी ईशपति कहलाता है। और उसके बाद में आता है कपीस है, पी बड़ा है दीर्घ संधि से कपी धन ईश हो गया, कपी नाम ईश है, षष्ठी बहुवचन, बंदरों का मालिक कपीस कहलाता है। गंगा जलम, गंगायाः जलम, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ बहुवचन है तीनों में, यहाँ एक वचन है। यमुनोर्मी, यमुनायाः ऊर्मी, यमुना की लहरें, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आ गई। षष्ठी तत्पुरुष समास के बहुत सारे शब्द मिलते हैं आपको पाठों को पढ़ते हैं तो, लेकिन यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं। अब सप्तमी तत्पुरुष समास में अक्ष शोंड है, अक्ष शोंड शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्षेषु शोंड है, पाशों में कुशल, अक्षेषु यानी पासों में, शोंड यानी कुशल, पासे होते हैं ना, जुए खेलते हैं ना पासे, तो उस पासे खेलने में जो कुशल होता है तो पासों में सप्तमी बहुवचन आएगा अक्ष शोंड। क्रीड़ा धूर्त है, क्रीड़ायाम धूर्त है, धूर्त है, क्रीड़ा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका सप्तमी एक वचन में क्रीड़ायाम यानी खेलने में, धूर्त यानी चालाक। अब भाषण चपल है, भाषणे चपल है, बोलने में चपल, भाषणे यानी बोलने में, चपल यानी चालाक, बोलने में चालाक, तो ये चपल शब्द के योग में हमेशा सप्तमी आएगी। व्याकरण निपुण है, निपुण शब्द के योग में हमेशा सप्तमी आएगी, ये याद रखना। कारक में भी अपन ने पढ़ा था, वहां पर भी प्रवीण, निपुण, चपल ये सारे शब्द है ना, वहां पर सप्तमी विभक्ति आती है, ये अपन ने कारक में पढ़ा। अब समास पढ़ रहे हैं, लगभग सारी समास, सारी व्याकरण आपस में मिली जुली होती है। भाषणे चपल है, बोलने में चंचल, व्याकरण निपुण है, व्याकरण में निपुण, कट प्रवीण है, कटे प्रवीण है, चटाई बनाने में प्रवीण, एक्सपर्ट होता है, चपल प्रवीण, निपुण, कुशल, इन सब का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। वेद पंडित है, वेदे पंडित है, वेद में पंडित। वाक पटु, वाची पटु, ये शब्द याद रखना। बोलने में पटु, पटु शब्द आ जाता है तो यहाँ पर सप्तमी आ जाती है, और यहाँ पर कलह शब्द आ जाएगा तो आपने तृतीया में पढ़ा था, वाचा कलह, वाणी का झगड़ा, और यहाँ पर पटु आ गया तो बोलने में कुशल, वाणी का झगड़ा। आ रहा है समझ में? धावन कुशल है, धावन एक कुशल है, कुशल शब्द आया तो भी सप्तमी आएगी। दौड़ने में कुशल, आधा तो आपको अभी याद हो गया, एक दो बार पढ़ोगे तो आप खुद दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब सातवां है, ये सप्तमी तत्पुरुष तक तो एक जैसा था, अब ये भिन्न प्रकार से आ रहे हैं, 15 प्रकार है कुल। तो यहाँ पर काय तत्पुरुष समास है, काय का मतलब होता है अंग, अंग कौन सा कैसा होता है वैसा वाला तत्पुरुष देखते हैं। पूर्व काय, पूर्वम कायस्य, कायस्य यानी शरीर के पूर्व में पहला भाग, शरीर का पूर्व पहला भाग, तो पूर्व काय का समास विग्रह होगा पूर्वम कायस्य। याद रखना ये काय तत्पुरुष के 4-5 शब्द है। उत्तर मेघे, मेघ से उत्तरम, मेघदूत नामक ग्रंथ के उत्तरम यानी उत्तर भाग में, आ गया समझ में? पूर्वाण है, पूर्वाण है शब्द के अंदर पूर्व प्लस अहन, ये इसका संधि विच्छेद है, तो अहन के अंदर षष्ठी एक वचन में अहन है यानी दिन का, पूर्वम यानी पहला भाग। उत्तरायण है,
उत्तरायण के अंदर अहन है, उत्तरम अहन है, षष्ठी एक वचन, दिन का उत्तरम यानी बाद वाला भाग। तो यहाँ पर पूर्वान है, उत्तरायण के अंदर तत्पुरुष समास है, वो भी काय तत्पुरुष। ये चारों शब्द क्लियर हो गए। अब आपके नए तत्पुरुष समास है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, रोक करके उसको सोचो समझो, वीडियो रोक करके सोचो समझो, स्क्रीनशॉट लेकर के समझो, क्योंकि यहाँ पर जो बात बतानी होती है वो बता देते हैं, बार बार दोबारा थोड़ी रिपीट होती है। एक बार जो बात बताते हैं वही है, उस बात से कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए पूरी बात बताते हैं हम। अब नए तत्पुरुष समास, नए के अंदर इधर नए आ गया, ये नए आ गया तत्पुरुष समास। नए का मतलब ना, नहीं, अनश्वय, अनश्वय का संधि विच्छेद देखो अन प्लस अश्वय। तो ये जो अन है ना, ये अन कहाँ आता है, जहां बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है। तो यहाँ पर अश्वय की वजह से अन आ गया, वरना क्या आता अ कहां पर आता है, बाद में व्यंजन होता है। तो जैसे यहां पर आ गया आपके सत्यम, सत्यम के अंदर सह व्यंजन है, इसलिए सिर्फ अ आया है, ठीक है ना। लेकिन न की जगह अ आता है, अ की जगह न आ जाता है। अनश्वय, न अश्वय, जो घोड़ा नहीं है वो अनश्वय। अनीश्वर, अनीश्वर के अंदर अन आया है, क्योंकि यहाँ स्वर आया है, ई आ गया, इसलिए यहाँ पर न की जगह अन आ जाता है। अनईश्वर है, जो ईश्वर नहीं है, न ईश्वर है। अनार्य, इधर भी स्वर है, न आर्य, जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। असत्यम, न सत्यम, यानी जो सत्य नहीं है। बात समझ में आया। नए तत्पुरुष यानी न की जगह, देखो इसको एक याद रखना, नए तत्पुरुष के अंदर असत्य याद रखना, असत्य न सत्य, असत्य न सत्य। इस प्रकार से आप लोग नए तत्पुरुष को माइंड में रख सकते हो। 8वां नए तत्पुरुष समास था। अब 9वां कुगति प्रादि तत्पुरुष समास। कुगति यानी बुरी गति वाला प्र आदि तत्पुरुष समास। प्र आदि क्या है, प्र क्या उपसर्ग, ठीक है ना। प्र आदि उपसर्ग होता है, तो ऐसे उपसर्गों वाला कुगति, कुगति का मतलब होता है बुरी गति वाला उपसर्ग होता है, वैसे तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पर कुपुत्र है, ये बुरी गति वाला है। कुपुत्र शब्द है वो तत्पुरुष समास का शब्द है, याद रखना, ठीक है ना। कुपुत्र के अंदर कुत्सित पुत्र है, बुरा पुत्र, ठीक है ना। इति का कोई मतलब नहीं है, इति लिखो चाहे मत लिखो। कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष है, कुत्सित है, याद रखना। ये दो शब्द है, इसके आधार पर आप लाखों शब्द माइंड में रख सकते हो। अब आता है कदन्य है, कद प्लस अन्य है। तो कद का मतलब होता है कुत्सित, बुरा, कदन्नो, है ना, कद प्लस अन्नम। तो यहाँ पर कद का मतलब क्या होता है, कुत्सित है। अन्नम यानी अन्न, बुरा अन्न, बेकार अन्न, वो कदन्न होता है। अब का शब्द होता है ना, उसका मतलब थोड़ा सा होता है, का मधुरम, ईषद मधुरम, थोड़ा सा मधुर, थोड़ा सा मीठा। कामलम, कामलम का संधि विच्छेद का प्लस अम्लम। का मतलब ईषद, अम्लम यानी खट्टा, थोड़ा सा खट्टा, ईषद अम्लम। का मधुरम, ईषद मधुरम, का अम्लम, कामलम, ईषद अम्लम। इसी तरीके से ये कुगति तत्पुरुष समास आपके पूरा हुआ। क्या एक आपको कु याद रखना है, एक कद याद रखना है, एक का याद रखना है। इन तीनों को याद रख करके आप कुगति तत्पुरुष समास को माइंड में रख सकते हो। अब गति तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास है, अपने आप में भिन्न है, इसको माइंड में रखना है। उरी कृत्य, उरी कृत्य, कृत्य शब्द में लेप प्रत्यय, इसको उपसर्ग मान करके लेप प्रत्यय आ गया। जब उपसर्ग हट जाएगा तो कत्वा बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। उरी कृत्य, उरी कृत्वा, उरी कृत्य, उरी कृत्वा। शुक्ली कृत्य यहाँ पर थोड़ा भिन्न है। शुक्ली मतलब सफेद, कृत्य यानी करके। तो जो सफेद किसको करते हैं, शुक्लम शुक्लम कृत्वा, जो शुक्ल था उसको शुक्ल करके, जो सफेद था उसको सफेद करके। कृष्णी कृत्य, कृष्णम कृष्णम कृत्वा। आ गया समझ में। ये दो अलग है, ये दो का जोड़ा 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 है। तो यहाँ पर पटपटा कृत्य, पटक पटक कृत्य यानी पैर पटक पटक करके। खटखटा कृत्य, खटक खटत कृत्वा, यहाँ पर किसी दरवाजे को खटखटाते हैं उसको खटक खटत कृत्वा कहते हैं। पटपटा कृत्य, पटत पटत कृत्वा, खटखटा कृत्य, खटत खटत कृत्वा। आ रहा समझ में। पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य के अंदर जो है वो का वो लिख करके कृत्य की जगह कृत्वा लिखना, पुरस्कृत्वा। तिरस्कृत्य, तिरस्कृत्वा। आ गया समझ में। गति तत्पुरुष, गति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब प्रादि तत्पुरुष, ये कुगति प्रादि है, ये प्रादि है। प्रादि का मतलब उपसर्ग लगते हैं, वो उपसर्गों से क्या प्रभाव पड़ता है, ये 11वां प्रकार है। उसके बाद में 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। 15वें के बाद में कुछ नहीं है, 15 प्रकार ही है तत्पुरुष के। फिर तत्पुरुष में आपके बाकी कुछ नहीं रहेगा। सुपुत्र है, ये कुपुत्र है और सुपुत्र है।
दोनों कुपुत्र में कुत्सित पुत्र है, सुपुत्र में शोभने पुत्र है या सुष्टु पुत्र है, दोनों आ सकते हैं। तो यहां पर ये प्रादि तत्पुरुष है और ये कुगति बुरी गति वाला प्रादि है। सुपुत्र है, शोभने पुत्र है, सुक्ति, यहां पर दीर्घ संधि से सु प्लस उक्ति, सुष्टु उक्ति, सुंदर बात। दुर्जन है, ये दुर्जन शब्द है ना, निर्जन आता है तो आपके और ब्याह हो जाता है, और दुर्जन आता है तो प्रादि तत्पुरुष हो जाता है। दुष्टु जन, यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष के अंदर कुगति के अंदर ये तीन ही आते हैं, कु, कद और का, ठीक है ना, ये कुगति में आता है। दुर्जन कुगति में नहीं आता है, ये प्र आदि उपसर्ग की श्रेणी में आता है। दुष्टु जन यानी बुरा व्यक्ति, आप कहोगे तो बुरी व्यक्ति बुरी होती है, बुरी गति नहीं हो रही है, इसके उपसर्ग आ रहा है। प्राचार्य, प्राचार्य ने प्र प्लस आचार्य, तो प्र का मतलब होगा था प्रगत है, आचार्य इति, जिसने प्रगति कर ली है ऐसा वाला आचार्य प्राचार्य। अब देखिए प्र पितामह, प्र उपसर्ग लगा है, पितामह का मतलब होता है दादा, दादा से भी प्रगति कर ली है मतलब परदादा, तो प्रगत है पितामह, यानी पितामह से भी प्रगति कर ली, वो होता है प्र पितामह परदादा। विदेश, यहाँ पर वी उपसर्ग चार प्रकार से भिन्न भिन्न से लिखे हुए बहुत अच्छे से राइटिंग से आपको समझाने के लिए। विदेश है, वी का मतलब यहाँ पर वी प्रकृष्ट है, देश है, विदेश हो गया, ठीक है ना। विकास है, वी प्रकृष्ट है, काश है, ठीक है ना, काश का मतलब कोशिश। अब यहाँ पर वी पक्ष है, तो यहाँ तो उल्टी बात होगी, इसलिए वी का मतलब यहाँ पर विरुद्ध है पक्ष आ जाएगा। विमाता, विरुद्ध है माता। इस प्रकार से ये आपके 11 प्रकार के तत्पुरुष समास बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और इससे सरल आपको कोई भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है वो चीज आपको बताई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हिंदी प्रयोग में लाते हो तो आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ सदस्यता लें, उसको आपको दबाना है, जिससे कि आपके सारे वीडियो हमेशा के लिए आपके मोबाइल में कैच रहेंगे। अब आपके सीधा 12वें प्रकार में अपन आ गए हैं, उपपद तत्पुरुष। उपपद का मतलब होता है उनका पुश्तैनी काम होता है, उसको उपपद में श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ये जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं ये सब उपपद की श्रेणी में आता है, आपको माइंड में रखना है उपपद क्या होता है। कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है, तो ये आपके तत्पुरुष समास का समास का शब्द है। वार्तिक कार है, वार्तिकम करोति, वार्तिक कार है, तो कार जहां पर भी आता है वह तत्पुरुष समास होता है। कुरुचर है, कुरुशुचर है, कुरुक्षेत्र में विचरण करने वाला, कुरुशुचरते, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुरुचर शब्द में भी तत्पुरुष समास है। अब इस शब्द को ध्यान से देखो, गोद है, गाम ददाती इति गोद है। आप कहते हो गोद लेने, बच्चे गोद लेने, गोद लेते हैं तो गाय का दान करते हैं, तो गाय का दान करते हैं तो गाम ददाती, गाय देता है उसे गोद है कहते हैं। पार दृष्टवा, पारम दृष्टवान, पार देख लिया जिसने वो पार दृष्टवा होता है, ये भी आपके उपपद तत्पुरुष समास है। द्वीप, द्वी का मतलब द्वाभ्याम पिबती यानी पीता है, दोनों से पीता है, ठीक है ना, आकाश से और पाताल से, वो होता है द्वीप है, ठीक है ना, द्वीप है। द्वाभ्याम पीती, दोनों से पीता है, द्वीप है, द्वीप नहीं है द्वीप है, दोनों से, मुंह और नाक से दोनों से पीता है, वो द्वाभ्याम पिबती, दोनों से पीता है। बात आई समझ में। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है वो होता है कोई आइसलैंड, द्वीप होता है वो हाथी होता है, उसको क्यों कहते हैं? मुंह और नाक दोनों से पीता है, इसलिए उसे द्वीप कहते हैं। पादपह, पाद का मतलब होता है पादई यानी पैरों से, पिबती यानी पीता है, जो पैरों से पीता है वो कौन होता है? पादप। उनके पैर क्या होते हैं? जड़, जड़ों से पीता है, इसलिए पादप कहते हैं। उर्ग है, उर्षा गच्छति, उर्षा के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उर्ग का मतलब पेट, पेट से जाता है, वो कौन होता है? वो पेट से खिसकता है, वो होता है सांप, इसलिए उर्ग सांप को कहते हैं। भुज गए है, भुजम गच्छति, है ना, कुछ लेते हैं भुजंग, व्हाट इज भुजंग? भुज गए है, भुजाओं से जाता है, वो क्या होता है? सांप होता है, इसलिए ये उपपद विभक्ति के शब्द, उपपद तत्पुरुष समास के शब्द आ गए। अब आपको क्या करना है? अन्य पदार्थ या दोनों अन्य पद के अर्थ और दोनों पद के अर्थ की प्रधानता वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना, ये बहुव्रीहि नहीं है। अकिंचन, न किंचन यस्य है, जिसके किंचन नहीं है वह है अकिंचन होता है। और अकुतो भयम, न कुतः भयम, न कुतो भयम यस्य है, नहीं है कहीं से भी डर जिसके, वह कौन होता है? कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपके तत्पुरुष समास का शब्द है। न कुतो भयम, कहीं से भी भय नहीं होता है,
अकुतो भयम, राजांतरम अन्यो राजा, ग्रामांतरम अन्यो ग्रामे, ये आपके हो गया अन्य पदार्थ वाला तत्पुरुष समास है। ये उच्चावचम, इसके अंदर दोनों पद प्रधान है, उदक च अवाक च, उदक च अवाक च, ऊपर और नीचे। निष्प्रचम, निश्चितम च परिचितम च, निश्चित भी है और प्रसिद्ध भी है। इस प्रकार से आपके निष्प्रचम शब्द भी तत्पुरुष समास का है, ये माइंड में रखना है, यानी कोई भी बात अपन पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। 14वां है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष कैसे हैं? कर्मधारय समास को। और कर्मधारय समास जो है आपका समानाधिकरण क्यों कहलाता है? क्योंकि दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, वो समानाधिकरण होता है। वैधिकरण उसे कहते हैं जिसमें दोनों पदों में समान विभक्ति नहीं होती है। तो इसके अंदर पीतांबरम, पीतम अंबरम, पीला कपड़ा, जो पीला है वही कपड़ा है और जो कपड़ा है वही पीला है, इसलिए ये विशेषण है, ये विशेष्य है। कपड़ा मेन शब्द है, वो पीला काला कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर पीतांबर शब्द आता है ना, पीतांबर है विसर्ग, तो वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास का, जिसकी चर्चा अपन बहुव्रीहि समास में करेंगे। पीतः अम्बर यस्य स, यानी पीतांबर है, तीसरा अर्थ निकलता है। लेकिन पीतांबरम मैं हलंत आ जाती है, ये बहुत बड़ी चीज समझने की है। मैं हलंत आता है तो कर्मधारी है या तत्पुरुष, और विसर्ग आता है मैं की जगह तो आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये कई बार पूछा हुआ है। पीतम अम्बरम, पीला है जो कपड़ा है वही पीला है और जो पीला है वही कपड़ा है। विशेषण विशेष्य हो गए। पीला कपड़ा, यानी दो शब्द है लेकिन चीज एक ही है, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास है। अब यहां पर नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में गुण संधि है, नील प्लस उत्पल, नीलम उत्पलम, दोनों में सेम विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। नीला पत्ता, अब कृष्ण सर्प, दोनों साथ में लिखे, यहाँ पर प्रथमा दोनों को अलग अलग लिख दिए। कृष्ण है, सर्प है, काला सांप। इस तरीके से ये आपका समास विग्रह हो गया। जो काला है वही सांप है और जो सांप है वही काला है। इसके बाद में नील कमलम, नीलम कमलम, नीला कमल, विशेषण विशेष है। सुंदर बालक है, सुंदर है बालक है, जो सुंदर है वही बालक है, ठीक है ना, जो बालक है वही सुंदर है। इसलिए कर्मधारय समास के आपके समासों की पहचान करना बहुत सरल हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, देव ब्राह्मण है, देवता और ब्राह्मण अलग अलग है ना, देवता तो अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है, लेकिन एक ही चीज है। यहाँ पर देव पूजक है, ब्राह्मण है, देवता की पूजा करने वाला ब्राह्मण, जो देवता की पूजा करने वाला है वही ब्राह्मण है और जो ब्राह्मण है वही देवता की पूजा करने वाला है। यहाँ पर सिर्फ देव नहीं है, देव पूजक है। पुरुष व्याग्रह है, पुरुष व्याग्रह इव, पुरुष बाघ की तरह है, तो यहाँ पर पुरुष बाघ की तरह उपमान उपमेय आ गया। चंद्र मुखम, चंद्र सदृशम मुखम, चंद्रमा के समान मुख। मुख कमलम, मुख है एव कमलम, एव बीच में लिखो बाद में लिखो, मुख कमलम एव, मुख कमल ही है, मुख एव कमलम, मुख ही कमल है। तो यहाँ पर आपके मुख कमलम लिखो या चंद्र मुख लिखो, दोनों के अंदर आपके कर्मधारय समास आएगा। समास विग्रह चंद्र मुखम का, चंद्र सदृशम मुखम, चंद्रमा के समान मुख। मुख कमलम, मुख ही कमल है, मुख एव कमलम। चरण कमलम, चरण एव कमलम। इस तरीके से ये आपके हो गए कर्मधारय समास के सामान्य शब्द। अब विशेष शब्द आते हैं कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के, इनको ध्यान से देखें। महाराज, महान च अशौ राजा, महान च अशौ राजा, तो महाराज का समास विग्रह ऐसे होगा, महान च असौ राजा। असौ के अंदर अदस शब्द है, ठीक है ना, अदस का मतलब वह, तो महान है वह राजा। इसका समास विग्रह इतना भी कर सकते हैं, महान राजा, महाराज है, महान राजा, समास विग्रह से ही हो गया। महापुरुष है, मान च अशौ पुरुष है, मान है वो पुरुष, महान पुरुष महापुरुष है। नूतन व्यवस्था, नूतना च इयम व्यवस्था, नई है जो यह व्यवस्था, जो नई है वही व्यवस्था है, जो व्यवस्था है वही नई है, इसलिए तत्पुरुष कर्मधारय समास है। इयम क्यों आया? स्त्रीलिंग की वजह से, नूतना स्त्रीलिंग है इसलिए इयम आया है, वरना अयम आता, अयम पुल्लिंग शब्द होता है। महर्षि, महान च अशौ ऋषि, मान है जो यह ऋषि। इस प्रकार के ये महर्षि वगैरह ये सारे शब्द किसमें आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास। अब आपके तत्पुरुष समास का अंतिम प्रकार कर्मधारय से भेदो द्विगु तत्पुरुष। कर्मधारय का भेद होता है वो द्विगु समास होता है, ये तत्पुरुष में ही आते हैं। इस द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची शब्द होता है और नपुंसकलिंग में लिखा जाता है। पंच पात्रम, पंचानाम पात्राणाम समारह, 5 बर्तनों का समूह है, षष्ठी बहुवचन आता है।
पंचानाम विशेषण है, पात्रानाम विशेष्य है। विशेषण विशेष्य में स्वयं विभक्ति आती है। पात्रों का समूह है, का तो यहाँ लगता है, यहाँ पर षष्ठी क्यों लगी है? 5 पात्रों का समूह है, 5 का पात्रों का समूह है, सीधा तो ऐसे अर्थ होता है। विशेषण विशेष्य टॉपिक में जाकर के अच्छे से समझ लो कि विशेषण विशेष्य में कौन सी विभक्ति कैसे होती है। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समारह, 5 पात्रों का समूह है। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समारह, 3 लोकों का समूह है। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समारह, 3 लोकों का समूह है। चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समारह, 4 युगों का समूह है। 10 मूलम दशानाम मूलानाम समारह, 10 मूलियों का समूह है। पंचगमम पंचानाम गवाम समारह, 5 गायों का समूह है। विभक्तियां बिल्कुल सही होनी चाहिए। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समारह, 8 अध्यायों का समूह है। पंचवटी पंचानाम वटानाम समारह, 5 वृक्षों का समूह है। 10 फूली दशानाम फूलानाम समारह, 10 फूलियों का समूह है। पंचकुमारी पंचानाम कुमारी नाम समारह, 5 कुमारियों का समूह है। यहाँ पर सबके अनुसार है। यहाँ पर हलंत क्यों आया भाई? क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है तो यहाँ में हलंत आता है। बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है तो अनुस्वार आता है। इसी के साथ में अपना समास का दूसरा वीडियो यही समाप्त होता है। तीसरे वीडियो में अपने ये द्वंद्व समास पढ़ेंगे। हम आपको बता दें, राजस्थान के कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की सारी किताबें हमारे चैनल पे पढ़ाई हुई है। प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी अपनी क्लास के वीडियोस देख करके बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। 10th 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के अनुसार समझाया हुआ है, जो कि आपके 100 में से 95 से 100 अंक आने की संभावना। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। और इसके अलावा आपके रीट के सारे टॉपिक यहाँ पढ़ाए हुए हैं। अच्छे तरीके से आप पढ़ करके और अपना पूरा कोर्स क्लियर कर सकते हो। हम हमारी मेहनत करके इसके ऊपर हमारे YouTube चैनल पर संस्कृत के सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इसी के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।